स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान, यानी कि क्लास 6 का विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। यानी कि जो भी बच्चे क्लास 6 में यानी कि वर्ग 6 में है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा, वो क्या है? अनूठा संसार। तो अनूठा संसार में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि विज्ञान क्या है। तो सरल शब्दों में हम समझेंगे, जैसे प्राकृतिक और भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का प्रयोग परीक्षणों और साक्ष्यों के आधार पर किए जाने वाला व्यवस्थित, क्रमबद्ध और विशिष्ट अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सरल शब्दों में विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से क्या होता है? प्राप्त होता है। विज्ञान में जो पहला चैप्टर हमारा वो क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। तो इसमें हम जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? पौधों के बारे में जानकारी। यानी कि इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, लता है। यानी कि इस टॉपिक में हम शाख के बारे में, झाड़ी के बारे में, वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। यानी कि जो कुछ पौधा होता है वो क्या होता है? बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने जो है वो मोटे, कठोर और काष्ठीय यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर होती है। तना की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहा जाता है। यानी कि जो वृक्ष होता है उसका तना आप देखेंगे बहुत मोटा होता है, बहुत कठोर होता है। यानी कि जो वृक्ष होता है उसको आप देखेंगे, उसका तना जो है क्या होता है? मोटा होता है। और उसकी झाड़ी जो है उसके तने से क्या होती है? बहुत ऊंचा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का वृक्ष आप देखेंगे तो क्या होगा? वो जैसे कोई वृक्ष हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो वृक्ष, कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने जो है मोटे होते हैं, कठोर, भूरे और काष्ठी यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं जो है भूमि से आरंभ होती है। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि आप कुछ पौधे देखेंगे जिसकी तना जो है वो क्या होता है? मोटा होता है और उसकी जो शाखाएं हैं वो भूमि से दूर यानी कि तने की कुछ ऊंचाई पे होती है। उसकी शाखाएं जो है भूमि से दूर यानी कि तना के कुछ ऊंचाई पे होती है। इसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का पेड़, ये क्या हो गया? एक वृक्ष हो गया। उसी तरह से अगला हम समझेंगे, कुछ पौधे के तने जो होते हैं वो वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते। यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी तने जो होते हैं वो वृक्ष की तरह नहीं होते हैं। इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग के काष्ठीय यानी कि लकड़ी जैसे शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। यानी कि कुछ पौधों में आप देखेंगे कि उनकी तने तो होते हैं लेकिन वो पतले होते हैं, उतने कठोर नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा आप देखेंगे। इसी तरह कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने जो क्या होते हैं? कोमल और हरे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? शाख कहा जाता है। यानी कि आप कुछ पौधों को देखेंगे जो छोटे होते हैं, हरे होते हैं और उनके तने जो है वो क्या होता है? मुलायम होता है। यानी कि उनके तने जो है क्या होता है? कोमल होता है। उसे क्या कहा जाता है? शाख कहते हैं। जैसे टमाटर का पौधा देखेंगे। इसी तरह कुछ पौधे के तने दुर्लभ होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। यानी कि कुछ पौधे का जो तना आप देखेंगे यानी कि एकदम कमजोर होता है और उसको ऊपर बढ़ने के लिए किसी अन्य वृक्ष का या किसी वस्तु का सहायता लेना पड़ता है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को हम आरोही लता यानी कि क्लाइंबर कहा जाता है। जिस पौधों को चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए किसी की सहारा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आरोही लता यानी कि
क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैल करके बढ़ते हैं, यानी कि कुछ पौधों आप देखेंगे जो भूमि पर नीचे फैल करके बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बिसर्पी लता कहते हैं, यानी कि उसे हम क्रीपर कहते हैं। उस पौधे को हम क्या कहते हैं, बिसर्पी लता यानी कि क्रीपर कहा जाता है, जो भूमि पर फैल करके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब हम पौधे की पत्तियों को देखकर और उनकी संरचना को देखकर समझते हैं तो उनमें किस प्रकार भिन्नता होती है ये हम समझेंगे। अब हम पौधे में जो भिन्नता है उसको हम पत्तियों की संरचना को देख करके समझेंगे कि पत्ती की संरचना के माध्यम से पौधे किस तरह से एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं।